आप सभी का स्वागत है निक्की एंड शौर्य चैनल में। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज दिवाली है तो आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आप लोगों की ढेर सारी खुशियां लेके आए दोस्तों। तो आज दिवाली के शाम के 6:30 बज रहे हैं और 6:30 से 8:30 तक पूजा का मुहूर्त है। तो यहाँ पे लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। डेकोरेशन तो मैंने शाम को ही कर लिया था, 5 बजे तक मेरा सारा डेकोरेशन ख़त्म हो गया था। मैं और मेरे पतिदेव आज सुबह से ही लगे हैं, कभी मार्केट जाना कभी मार्केट से आना और डेकोरेशन करना, ये सारी चीज़ें आज लगी रहती हैं। क्योंकि आज दिवाली है तो कितना कुछ भी आप याद करके लाओ घर पे, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो जब तक पूजा ना हो जाए तब तक थोड़ी बहुत मार्केटिंग चलते रहती है। तो यहाँ पे मैंने जितना फल लाया था, वैसे तो 5 फल चढ़ाना मतलब ज़रूरी था कि 5 तरह का फल चढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरा 7-8 तरह का फल हो गया था। कोई बात नहीं, 5 से ऊपर होना चाहिए, 5 से नीचे नहीं होना चाहिए था। तो मैंने 6-7 तरह का फल ले लिया था। तो वो सारे फल भी मैंने धुल लिए हैं और यहाँ पे जो मिट्टी के छोटे बड़े दिए मैंने लाए थे वो भी धुल के रख लिए हैं। सारी तैयारियां तो लगभग हो गई हैं। तब तक मैंने अपने पतिदेव को बोला कि जो मैंने दिए धुल के हम लोगों ने रखा है ना, उसमें सरसों का तेल डाल के आप रख दीजिए और बाती डाल के, कि जब तक माता जी का पूजा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग दिए तुरंत जला के और जहाँ जहाँ रखने हैं सब जगह रख देंगे। तो यहाँ जितने भी मैंने फल लाए थे वो सारे फल तो एक साथ नहीं भोग लगा सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा था। तो सारे फल में से एक एक फल निकाल के मैंने एक प्लेट में रख लिया और जितनी भी मिठाइयाँ थी वो सारी मिठाइयों में से निकाल के माता रानी के भोग के लिए एक जगह रख लिया एक प्लेट में। और वो जो चीनी की मिठाई चढ़ती है और धान का लावा, उसको भी मैंने एक जगह निकाल के रख लिया है। इस बार ना 29 अक्टूबर को धनतेरस पूजा भी थी और साथ साथ में 29 अक्टूबर को शौर्य का जन्मदिन था। इस 29 अक्टूबर को शौर्य पूरे 3 साल के हो गए। तो मैं घर पे उनके बर्थडे की तैयारियां कर रही थी और बाकी सारी तैयारियों में लगी हुई थी। तो धनतेरस पूजा के दिन मुझे मार्केट जाने का टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने अपने पतिदेव को बोला कि आपको मतलब जो ज़रूरी सामान होते हैं उस दिन खरीदा जाता है धनतेरस के दिन। मैंने उनको वो चीज़ें बता दी। बाकी सारी खरीदारी तो हम लोग धनतेरस के दिन ही कर लेते हैं, दिवाली की लगभग सारी खरीदारियाँ। लेकिन हम लोगों का इस बार नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग बर्थडे में लगे हुए थे, बर्थडे की तैयारियों में भी लगे हुए थे। तो कोई बात नहीं, अगले दिन जाकर मैंने थोड़ी सी खरीदारी की और फिर दूसरे दिन दीपावली की सुबह जाके मैंने सारी खरीदारियाँ कर ली। और आप लोग जानते ही हो कि मतलब दिवाली में तो कितनी डीप क्लीनिंग होती है, घर की पूरी अच्छे से सफाई होती है, एक एक डब्बे तक धुले जाते हैं। धीरे धीरे ही करके मैंने पूरे घर की अपनी सफाई कर ली थी। और जो पिछली बार शौर्य का तबीयत खराब हुआ था उसको देख के बहुत डर लग रहा था इस बार, क्योंकि शौर्य पिछली बार बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी। इसलिए ख़राब हो गई थी ना कि जितिया व्रत मैंने किया था और मुझे बुखार भी था, सर्दी जुकाम सब था और उस दिन तो जल भी नहीं पिया जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे। तो मैं जब बाथरूम में नहाने गई ना तो मेरा उतना ध्यान नहीं रहा, शौर्य बेडरूम में था, टीवी देख रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो टीवी देख रहा है तब तक मैं नहा के आ जाती हूँ। तब तक उन्होंने जाके पूरे अच्छे से ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं ना रेड रेड कलर का, उसको हटा के और पूरी दीवार की पुट्टी उन्होंने खा लिया था, अच्छे से खा लिया था, ज़्यादा ही खा लिया था। तो इसके वजह से वो 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ था उनको। तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ा शौर्य पे, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। और यहाँ पे माता लक्ष्मी जी की पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई है। मैंने मंदिर में भी यहाँ पे शौर्य और उनके पापा सबसे पहले धूप की आरती कर रहे हैं माता जी को, उसके बाद मैं आरती कर लूँगी। यहाँ पे पूरा पूजा में शौर्य को बैठा के रखा था अपने साथ साथ। कभी कभी शौर्य हट जा रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, तो नहीं तो हर टाइम उनको साथ में रख रही थी कि फिर वो इधर उधर कहीं ना जाए। नहीं तो आज के दिन तो बहुत पटाखे फोड़े जाते हैं तो फिर कहीं से लग जाएगा, इसलिए साथ में ही बैठाया था। और पूजा संपन्न हो गई, बहुत अच्छे से हो गई माता रानी की पूजा। उसके बाद हमने जितने भी दिए जलाए थे सब किचन में, नलका पे, ये चौखट पे, सीढ़ी पे, जहाँ जहाँ रखे जाते हैं हर जगह हमने दिए रख दिए हैं। और आज की पूजा हम लोगों को आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कैसे करते हैं वो भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ आप लोग। और ये घर का काम ख़त्म करके और खाना लगभग बन गया। आज के दिन हम लोगों के घर दाल चावल पकौड़ी कढ़ी अब यही सब बनता है।
तो मैंने खाना भी बना लिया है। पकौड़ी तो गरम गरम बनाऊंगी और चावल भी गरम बनेगा, बाकी और सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो ये घर का काम थोड़ा सा और जो भी है दिया इधर उधर रखना है। रंगोली जो मैंने बनाया है उस पर भी मैं दिए रख दूंगी। इस बार तो कलर लेके आई थी मैं रंगोली बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि टाइम उतना नहीं मिला, तो इसलिए फूल से ही बना दिया और सब पे दिया रख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग माता रानी का आशीर्वाद लेंगे और माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद थोड़ा सा प्रसाद खाएंगे और प्रसाद खाने के बाद हम सब जाएंगे पटाखे जलाने। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं शॉर्ट्स बना रही थी तो शौर्य को बोल रही थी कि अपने घर में दिखाओ क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ क्या बना है, तो वो हर जगह प्रणाम कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत जो भी शॉर्ट्स बना उसके बाद हम लोग जो थोड़ा बहुत पटाखे लाए थे वो लेके नीचे आ गए जलाने के लिए। क्यों इस पर पटाखे उतने नहीं मिल रहे थे मतलब पटाखे तो बहुत मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा जला रहा था सब, लेकिन यहाँ जो लोकल मार्केट है उतना पटाखा नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत ही मिल रहा था। तो थोड़ा बहुत ही हमें जलाना था, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना था क्योंकि शौर्य छोटा है तो उसको भी देखना था। तो शौर्य को मैंने गेट के अंदर रख दिया था और यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत पटाखे जला लिए। हम लोगों ने एंजॉय की अच्छे से दीपावली। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया दीपावली ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लॉग एडिट करने में इतनी दिक्कत हुई ना, पता नहीं वीएन में क्या प्रॉब्लम आ रहा था बार बार, जिससे मैं एडिट करती हूँ ब्लॉग कि बार बार मैं वॉइस ओवर कर रही थी, बार बार म्यूजिक डाल रही थी, बार बार हट जा रहा था। मेरे साथ ऐसा 35 से 40 बार हुआ, तो बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी मैं शेयर करना चाह रही थी बट हो नहीं पा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, हुआ तो सही, देर से ही सही, लेकिन हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर तो कर पाई मैं। तो आज की वीडियो मेरी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग और वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में आप लोगों से।